हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉजेज ऑफ एक्यूट एब्डोमेन के बारे में। तो सबसे पहली बात, एक्यूट एब्डोमेन, व्हाट इज़ एक्यूट एब्डोमेन? एक्यूट एब्डोमेन वो कंडीशन है कि जहाँ पे एकदम से तुम्हारे पेट में दर्द चालू हो गया, ठीक है ना। एक्यूट एब्डोमेन, पेन एंड टेंडरनेस एकदम से जिसमें हो गई, वो एक्यूट एब्डोमेन है, राइट। तो सबसे पहली बात ये हम लोग स्टार्ट करेंगे 9 क्वाड्रेंट्स में, 9 तरीके के हम लोग 9 क्वाड्रेंट्स में देखेंगे क्या क्या हो सकता है। तो राइट, तो डीडी बनाने के लिए अगर तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्यूट एब्डोमेन, तुम्हारे पास एक हैंडी डीडी रहेगी कि हाँ भाई क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। कॉजेज ऑफ एक्यूट एब्डोमेन में बेसिकली देखो क्या क्या हो सकता है। देखो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में जाओगे तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक लीजन में क्या क्या होता है, लिवर, गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर के कारण गॉल स्टोन में एक्यूट एब्डोमेन हो सकता है, ठीक है। गॉल स्टोन हो गया, कोलेंजाइटिस हो सकता है, सीबीडी में कोई इन्फ्लेमेशन हुआ तो कोलेंजाइटिस हो गया वगैरह बंदे को। हेपेटाइटिस, लिवर में कोई दिक्कत हुआ, लिवर का इन्फ्लेमेशन हुआ, हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है। लिवर एब्सेस हो सकता है बंदे को, ठीक है। बंदे का जो लिवर है उसी में एब्सेस हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, लिवर एब्सेस हो सकता है। राइट लंबर में क्या हो सकता है, यूरेट्रिक कोलिक हो सकता है या पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। मतलब मान लो कि वहाँ पे किडनी है तो किडनी में ही मान ले कि तुम्हारा जो है यूरेटर में दिक्कत हुई तो यूरेट्रिक कोलिक हो गया, और पाइलोनेफ्राइटिस बंदे को हो सकता है। मतलब कि इन्फ्लेमेशन इन द किडनी हुआ तो पाइलोनेफ्राइटिस हो जाएगा, यूरेट्रिक कोलिक और पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, ठीक। बाकी राइट इलियक में क्या क्या हो सकता है, राइट इलियक फोसा में तुम्हारा अपेंडिसाइटिस हो सकता है, क्रॉन्स डिजीज़ हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है। क्रॉन्स डिजीज समझते हो कि राइट इलियक फोसा में ऑब्वियसली हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है, सीकम का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इलियोसिकल जंक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्वियसली। ओवेरियन सिस्ट हो सकता है बंदे को, बंदा कह रहा है कि भाई हमें ओवेरियन सिस्ट है, उसके कारण से कुछ दिक्कत हुई, सीकम का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अपेंडिसाइटिस। क्रॉन्स डिजीज जो होता है राइट इलियक फोसा में होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस लेफ्ट इलियक फोसा में होता है। एक चीज़ याद रखना कि क्रॉन्स डिजीज राइट इलियक फोसा में, लेफ्ट इलियक फोसा में तुम्हारा अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, ठीक। यहाँ पे अपेंडिसाइटिस और लेफ्ट इलियक फोसा में मैकल्स डायवर्टिकुलम, सेम चीज़ें हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एपिगैस्ट्रिक की। अगर मैं बात करता हूँ तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या होता है, बेसिकली स्टमक होता है, स्टमक का ईसोफेगस का कोई दिक्कत हुआ है, या पैनक्रियाज, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ठीक। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन के कारण से क्या ईसोफेजाइटिस हो सकता है, ईसोफेगस हो गया क्योंकि ईसोफेजाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईसोफेगस, राइट। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ऑब्वियसली पेप्टिक अल्सर का पेन जो होगा तुम्हारा एपिगैस्ट्रिक रीजन में, वो परफोरेटेड अल्सर, ठीक है। कोई भी परफोरेटेड अल्सर हो गया, मान लें कि पेप्टिक अल्सर के ही एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है ना। एंटीरियरली लोकेटेड पर्सर जो अल्सर होते हैं वो जो होता है परफोरेट करता है, और जो पोस्टीरियरली लोकेट अल्सर है वो ब्लीड करता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ याद रखना, ठीक। और पेनक्रियाटाइटिस का भी पेन हो सकता है यहाँ पे। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक में आते हैं तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्प्लीन तुम्हें पता है तो स्प्लीन एब्सेस हो सकता है, ठीक है। स्प्लीन होता है तो एक्यूट स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन रप्चर। तो स्प्लीन से रिलेटेड जितने लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में कोई भी आएंगे तो वो इसी तरीके से आएंगे कि कोई स्प्लीन एब्सेस। तुमको लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन का जनरली पेन नहीं होता है, ठीक है ना। तो स्प्लीन रप्चर, स्प्लीन एब्सेस या स्प्लीनोमेगाली का, एक्यूट स्प्लीनोमेगाली हो सकती है कॉजेज। अम्बलाइकल रीजन में अगर तुमसे पूछे, अम्बलाइकल रीजन में अगर पेन हो रहा है, बीच में एकदम अम्बलाइकस के अराउंड पेन बता रहा है, तो क्या क्या हो सकता है, मेसेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस, इसके बारे में मैं अभी बात करूँगा आपसे, ठीक है ना। मेसेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस हो सकता है, लिम्फोमास वगैरह हो सकते हैं, ठीक है ना। जो मेसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी बोलते हो या लिम्फोमास बोलते हो तो अम्बलाइकस के अराउंड होते हैं। लेफ्ट लंबर रीजन में सेम एज जो राइट लंबर में यूरेट्रिक कोलिक, पाइलोनेफ्राइटिस, वही चीज़ें होती है। लेफ्ट इलियक में आ जाओ तो ये वही मैं बताया था, डाइवर्टिकुलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। ऑब्वियसली देखो वहाँ पे राइट इलियक फोसा में तुम्हारा जो है क्रॉन्स डिजीज़ हो सकता है या सीकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। यहाँ पे जो लेफ्ट तुम्हारा इलियक फोसा है वहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, और क्या होगा तुम्हारा मैकल्स डायवर्टिकुलम हो सकता है, और क्या हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि यहाँ रेक्टम है तो ऑब्वियसली वो रेक्टम जो हो सकता है वो क्या क्रॉस करा दे, तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन करा दे। तो यही बात कुछ रही तुम्हारी एक्यूट एब्डोमेन के कॉजेज़ के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।